नीट यूजी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है कि नीट यूजी 2025 का जो है 5th एंड 6th राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। बीडीएस और नर्सिंग के लिए सीट जो है खाली है अभी, ठीक है। तो जिनके नंबर आ रहे हैं थोड़े अप्रॉक्स मान लीजिए कि 400 या फिर 500 के बीच में है, या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे है इससे, या फिर 4 से थोड़ा कम हो, 400 से भी थोड़ा कम हो, तो वो जाके ये 5th और 6th राउंड की काउंसलिंग ज़रूर कराएं। इसमें भी बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए सीट अभी काफ़ी खाली हैं, ठीक है। और ये काउंसलिंग कब से कब स्टार्ट हो रही है आपको बता दें हम। काउंसलिंग देख लो, 5th काउंसलिंग जो है हमारी स्टार्ट हो रही है। ये देखो 5th काउंसलिंग है, ये 9 दिसंबर से 9 से 11 दिसंबर से चॉइस फिलिंग वगैरह होगी, स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह 9th और 10th से। और जो सीट की प्रोसेसिंग अलॉटमेंट होगी वो 11 से 12 दिसंबर को होगी। और सील अलॉट जो रिजल्ट होगा वो अलॉट होगा 12 दिसंबर को। और रिपोर्ट जब कॉलेज जो अलॉट होगा वो 13 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच होगा। टाइमिंग 5 PM एज़ पर सर्विस टाइमिंग। और जो 6 राउंड है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, ठीक है। अप टू 12 से मतलब दोपहर से, देखो रे टाइमिंग भी दे रखी है इन्होंने। पेमेंट फैसिलिटी विल बी 10 AM to 3 PM। और जो चॉइस फिलिंग होगी आपकी 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगी। और टाइमिंग ये देखो दे रखी है इन्होंने। और जो सीट की प्रोसेसिंग होती है वो होगी 23 दिसंबर को। और रिजल्ट पब्लिक होगा 24 दिसंबर को। और रिपोर्ट जो कॉलेज अलॉट होगा वो 25 से 31 दिसंबर तक होगा, ठीक है। और इसमें कॉलेज कौन से कितनी सीटें खाली हैं ये आपको मैं दिखा दूं। लोगों के ये भी डाउट होंगे ना कि जिनके नंबर अप्रॉक्स 200 से 300 के बीच में, क्या वो काउंसलिंग करा सकते हैं, या फिर 400 से 500 के बीच में है, काउंसलिंग कौन करा सकता है ये वाला। देखो जिनके, मैं तो ये कहूँगी जिनके 300 प्लस हैं, या फिर मान लीजिए आपके 285 या फिर समथिंग 2 है 95 प्लस ऐसे कुछ हो, वो भी एक बार देखो काउंसलिंग करा लो, क्या पता आपको सीट मिल जाए। लास्ट काउंसलिंग है, अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग कराना तो आप करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, बट मे बी क्या पता आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कराना तो बिल्कुल देर ना करते हुए, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है आप काउंसलिंग कराएं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। ये देखो कि 5th राउंड में किस स्टेट से टोटल कितनी सीट खाली हैं, और किस कैटेगरी के लिए ब्रांच कौन सी है, और कोटा कौन सा लग रहा है। और कॉलेज देखो, कॉलेज कौन सा मिलेगा आपको मैं एक एक करके बता रही हूँ पूरा डिटेल में। आंध्र प्रदेश में इस कॉलेज से देखिए गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल एंड विजयवाड़ा, इस कॉलेज में आपको ऑल इंडिया कोटा से बीडीएस के लिए SC कैटेगरी के लिए केवल एक ही सीट खाली है। आंध्र प्रदेश में इस कॉलेज से देख लिए, मैं भी काफ़ी सारी PDF है ना, एक साथ भी पूरा बताऊंगी। मैं आपको स्क्रीन देख रही हूँ, आप पूरा आराम से पढ़ लीजिए कि कौन सा कॉलेज है, ठीक है। मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ऑल इंडिया कोटे से BDS के लिए जो है BS कैटेगरी के लिए 1 सीट खाली है। आंध्र प्रदेश से इस वाले कॉलेज से देख लीजिए, यहाँ पर भी BDS के लिए ऑल इंडिया कोटा से 1 सीट खाली है। EW के लिए आंध्र प्रदेश से इस कॉलेज के लिए देख लीजिए, यहाँ पर ये सब भी दिया गया है कोड वगैरह। यहाँ पे BDS के लिए OP के लिए 1 सीट है। आंध्र प्रदेश से सेम इसी कॉलेज से जो है हमारा ऑल इंडिया कोटा से BDS के लिए SC कैटेगरी के लिए एक सीट खाली है। देन अगेन इस वाले कॉलेज से सेम वही कॉलेज है, ऑल इंडिया कोटा जो है BDS खाली है, BDS की सीट खाली है। ST कैटेगरी के लिए 1 सीट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए असम में, देखिए असम में
ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से ऑल इंडिया कोटा से बीडीएस के लिए ओपी के लिए एक सीट खाली है। यहाँ पे असम से इस कॉलेज से के लिए इस कॉलेज से बीडीएस के लिए एससी कैटेगरी के लिए एक सीट है। असम से अगेन इस कॉलेज से बीडीएस के लिए ओपी कैटेगरी के लिए एक सीट खाली है। असम से इस कॉलेज से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बीडीएस करने के लिए एससी कैटेगरी के लिए एक सीट खाली है। असम से इस कॉलेज के लिए देखो बीडीएस के लिए यहाँ पर एक सीट खाली है। रीजनल डेंटल कॉलेज ये वाला कॉलेज देख लीजिए। इस कॉलेज से बीडीएस करने के लिए आपके लिए एसटी कैटेगरी के लिए जो एसटी कैटेगरी के हैं यार, अगर आपके 200 नंबर हैं ना, 200 नंबर हैं या फिर 200 प्लस हैं, तब भी आप जाके काउंसलिंग करा सकते हैं और कराइए जाके। आपको ऑफ कोर्स बीडीएस तो मिलेगा ही यार। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप पढ़ते रहिए, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं या ड्रॉप ले रहे हैं तब भी, बट आप ये वाला ही काउंसलिंग जाके कराइए, ठीक है। ये देखो छत्तीसगढ़ से ये डेंटल कॉलेज रायपुर नियर मराही माटा मंदिर के पास ये वाला जो कॉलेज है, यहाँ पर ऑल इंडिया कोटे से बीडीएस के लिए ओपी पीएच के लिए एक सीट खाली है। और दिल्ली एनसीआर भाई देख रहे हो, बीएससी नर्सिंग करने के लिए दिल्ली से यहाँ पे ओपी के लिए एक सीट खाली है। दिल्ली से अगैन इस कॉलेज से दिल्ली नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपके पास ओपी के लिए एक सीट खाली है। एंड देन इस कॉलेज से डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल से यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने के लिए एक सीट खाली है। और इस डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ये वाला देखिए, इस कॉलेज से बाबा खड़क सिंह मार्ज कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, इस कॉलेज से जो है नर्सिंग करने के लिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए ओपी कैटेगरी के लिए 2 सीट खाली हैं। दिल्ली में देख ले सीट खाली है यार, अगर आपके पास नंबर है तो प्लीज़ आप काउंसलिंग कराएं, सीट फालतू वेस्ट ना करें। दिल्ली से इस हॉस्पिटल से बीएससी नर्सिंग के लिए स्टेट कोटा के थ्रू, इंडिया नहीं यहाँ पे देखो सेंट्रल, ये इंडिया स्टेट कोटा लग रहा है। ओपी कैटेगरी के लिए एक सीट खाली है। अभी 5 राउंड का ही बता रही हूँ मैं, ठीक है, अभी 6 राउंड का भी बताएंगे। दिल्ली से इस नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटलेक कॉन न्यू दिल्ली, यहाँ से करने के लिए देखिए बीएससी नर्सिंग के लिए बीसीपीएच कैटेगरी से एक सीट खाली है। इस दिल्ली एनसीटी से सेम उसी कॉलेज से ओपीएच, देखो कैटेगरी सब अलग अलग है ना, इसलिए सब एक एक सीट किसके लिए कितनी सीट खाली है। यहाँ पे देखो भाई एसटी के लिए इस कॉलेज से सेम इसी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग के लिए एसटी कॉलेज के 4 सीट खाली है। और यहाँ पे एससी के लिए एक सीट है। एससी के लिए है ना, एनओ एंड पीएच के लिए एक सीट खाली है। बीसी एनओ के लिए एक सीट खाली है। एससी एनओ के लिए एक सीट खाली है। बीसीपीएच के लिए भी एक सीट खाली है। ये देखो ये वाला कॉलेज थोड़ा डिफरेंट है, एलएचएमसी न्यू दिल्ली कॉलेज है। फिर अभी फिफ्थ राउंड का ही बता रही हूँ मैं। दिल्ली से अगैन ये कॉलेज एलएचएमसी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग के लिए ईडब्ल्यू के लिए एक सीट खाली है। अगैन दिस कॉलेज से, ठीक है, स्टेट कहाँ से है, दिल्ली का स्टेट है, ठीक है। ऑल इंडिया स्टेट कोटा लेके बीएससी नर्सिंग के लिए 2 सीट खाली हैं। ओपी के लिए एससी के लिए एक सीट खाली है, सेम कॉलेज है। एसटी के लिए एक सीट खाली है, सेम कॉलेज है। ईडब्ल्यू के लिए एक सीट खाली है। अगैन ये देखो दूसरा कॉलेज है RAK कॉन कॉलेज फॉर नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग करने के लिए यहाँ पे बीसी के लिए एक सीट खाली है। दिल्ली का है, देख रहे हो कितनी सीटें खाली हैं। तो जिनको चाहिए, जो काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप जाइए प्लीज़ काउंसलिंग कराइए। कल से स्टार्ट है काउंसलिंग। बीएससी नर्सिंग के लिए इस कॉलेज से सेम इसी कॉलेज से ओपी के लिए एक कॉलेज है। बीएससी नर्सिंग करने के लिए ओपीपीएच के लिए एक सीट है। एससी के लिए एक सीट है। एससी पीएच के लिए एक सीट है। एसटी के लिए एक सीट है। एससी के लिए, ये सारी नर्सिंग के लिए हैं, ठीक है। अब देखो काफ़ी सारी पीडीएफ है भाई, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखो एससी के लिए वो एक सीट इनके लिए कॉलेज देख लीजिए, यहाँ पर अलॉटेड है, ठीक है। इसमें देखो ओपी के लिए 3 सीट है, वो बीडीएस के लिए, ये नर्सिंग के लिए था। देखो बीडीएस के लिए इधर, ओपी के लिए यहाँ पे
डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ESI, इस हॉस्पिटल में जो है BDS करने के लिए आपको एक सीट खाली है। BDS के लिए यहाँ पे भी OP के लिए एक सीट खाली है। BDS के लिए IP यूनिवर्सिटी कोटा से देख रहे हैं 2 सीटें खाली हैं, और यहाँ पर OP के लिए 3 सीट खाली है भाई। तो सीटें वेस्ट ना करिए, जाके काउंसलिंग कराएं। कॉलेज मिला तो ले लो यार, क्या फालतू। अगर मतलब जिनके नंबर हों तो, अगर आप SC ST से हैं यार, तो अगर आपके 200-300 नंबर हैं तो प्लीज़ आप जाओ काउंसलिंग कराओ। ऑल इंडिया को देखो, BDS से इस कॉलेज में दिल्ली का है, स्टेट दिल्ली है। EWS के लिए एक है। BDS के लिए अगैन SC के लिए एक सीट है। BDS के लिए BCPH के लिए एक सीट खाली है। देख लो BDS कॉलेज आप देख लो, ये देखो कॉलेज, इन सब के लिए देखो एक सीटें खाली हैं। बस कास्ट OT OP सबके अलग अलग है, देख लेना आप। ये यहाँ पे भी देख लो, हरियाणा आप आ जाते हैं दिल्ली से आगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से यहाँ पे जो भी हो, यहाँ के वो बच्चे जाके काउंसलिंग कराएं। BDS करने के लिए देखिए ये सारी सीटें देखो BDS करने के लिए खाली है। यहाँ पे 2 सीट हैं, और बाकी सब में देखो एक सीटें खाली हैं। OP के लिए SC के लिए। और कॉलेज आप देखो, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला है, देख लीजिए कॉलेज आप, ठीक है। काफ़ी PDF हैं। झारखंड से देखिए, कर्नाटका देख रहे हैं BDS करने के लिए। एंड देन BSc नर्सिंग के लिए इधर एक सीट है, बाकी सब में देखो एक सीट है, सॉरी 2 सीट हैं, बाकी सब में एक है। ये कर्नाटका स्टेट से BSc नर्सिंग करने के लिए ये कॉलेज है, देख लीजिए आप। ESIC से कॉलेज है, एक सीटें खाली हैं। OP के लिए ST के लिए कर्नाटका स्टेट में देखो काफ़ी सीट खाली हैं। BDS करने के लिए कॉलेज देख लीजिए आप, एक कॉलेज को पूरा डिटेल भी देख लेना, ठीक है, पढ़ लीजिए, वरना अगर मैं पूरा बताऊंगा तो भाई 1 घंटे ज़्यादा का सिर्फ ये वीडियो ही हो जाएगा। आप स्क्रीन पे है, आप पॉज करके पूरा अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, कि कौन सी कहाँ पे कितने खाली हैं। देन अगैन कर्नाटका, केरला, ये देखो केरला से BDS करने के लिए। ये वैसे हर साल राउंड होता नहीं है, 5th 6th, इस बार सीट खाली है तो हो रहा है, तो अब भी चांस मत गंवाएं, जाके काउंसलिंग करवाएं। यहाँ पे देख लीजिए इस कॉलेज से KLEVK इंस्टीट्यूट डेंटल साइंस, यहाँ से देखो 3 सीट खाली है भाई, OP के लिए, BDS करने के लिए, और बाकी सब में देखो एक सीट खाली है। अगैन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र स्टेट से देखिए ये रहा कॉलेज, कॉलेज हैं, और इनमें सभी में ये देखिए सभी में BDS के लिए सीट खाली हैं। कैटेगरी आप देख लीजिए, कैटेगरी कौन कौन सी है, कौन सी कैटेगरी के लिए देखो 6 सीट खाली हैं, 4 सीट, 5 सीट, 2 सीट, देखो कितनी सीटें खाली हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में। अब ये 5 वाली काउंसलिंग का ही बता रही हूँ मैं, 6 का भी नहीं बता रही। महाराष्ट्र अभी आगे बताऊँगी मैं। देखो ऑल इंडिया BDS करने के लिए भाई, BDS करने के लिए देख लो आप कैटेगरी एक। और यहाँ पे देखो ये कौन सा कॉलेज है भाई, रूरल डेंटल कॉलेज लोन, ये कॉलेज देखो नियर सिरदी महाराष्ट्र में। यहाँ पे देखो नॉन रेजिडेंट इंडियन जो है उनके लिए है BDS करने के लिए 6 सीटें खाली हैं भाई, OP वालों के लिए। और मणिपुर, उड़ीसा, पांडुचेरी देख लीजिए, ये सारे कॉलेज हैं इस स्टेट के। और यहाँ पर टोटल का टोटल देखो BDS करने के लिए भाई कितनी सारी सीटें खाली हैं, हर अलग कास्ट के लिए। तो आप ये देख लीजिए। पांडुचेरी राजस्थान, ये देखिए राजस्थान में RUHS कॉलेज डेंटल साइंटिस्ट, इसमें से देखो BDS करने के लिए BSPH के लिए एक सीट खाली है। तमिलनाडु से ये देखो सारे BDS कोर्सेज ही हैं, एक सीट खाली है देखो, हर अलग अलग कैटेगरी के लिए। देन अगैन
तमिलनाडु, तमिलनाडु ये स्टेट से देखो, ये डिफरेंट कॉलेज हैं, है ना। और इन कॉलेजेस में बीडीएस करने के लिए कौन सी कैटेगरी के लिए कितने सीट खाली हैं ये दिया गया है, देख लो। बहुत लंबी पीडीएफ है, ये रही 5, अभी तक 5 का ही बता रही हूँ। तमिलनाडु, तेलंगाना, 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 त्रिपुरा, त्रिपुरा से देखो ये सारे कॉलेजेस हैं। और कोटा देख लीजिए कौन सा लग रहा है, ऑल इंडिया है कौन सा कोटा लग रहा है। और बीडीएस करने के लिए भाई देख लीजिए कितनी सीटें खाली हैं अलग अलग कास्ट के लिए। अगेन त्रिपुरा, ये भैया आ गया उत्तर प्रदेश। यूपी वालों देखो कितनी सीटें खाली हैं। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, कहाँ गया हमारा तो नंबर ही नहीं आ रहा। तो देखो भैया बीएचयू नर्सिंग देख रहे हैं आप, बनारस से हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी में तुम देखो बीएससी नर्सिंग करने के लिए कितनी सीटें खाली हैं इस कास्ट से, है ना। मौका मत गवाइए, जाके काउंसलिंग कराइए जो इस कास्ट से हैं। ये देखो उत्तर प्रदेश में कितनी सारी सीटें खाली हैं भाई। वेस्ट बंगाल, ये देख लो बीडीएस करने के लिए, यहाँ पे बीडीएस अभी तो आपने देखा यहाँ पे नर्सिंग करने के लिए था, है ना। ये देखो बीडीएस करने के लिए कितनी सीटें खाली हैं अलग अलग कॉलेजेस से। ये देखो ज़्यादातर बीएचयू की हैं भाई, आईएमएस बीएचयू वाले से कॉलेज हैं, कॉलेज भी अच्छा है। ये देखो ये सारे वेस्ट बंगाल वालों आप देख लो। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करना, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और ये देखिए बीडीएस कोर्स के लिए भाई अलग अलग कास्ट के लिए कितनी कितनी सीटें खाली हैं यहाँ पर। राउंड 5 में देखो वेस्ट बंगाल इस कॉलेज से ये देखो ये 2 सीटें खाली हैं। अब आपको मैं बता दूँ राउंड 6 में कितने हैं, क्या कैसे हैं। एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी इतना ही दिया गया है, और आगे कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि कब कौन सी डेट को कौन सी काउंसलिंग और क्या होना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये एमसीसी की। और अगर आप चाहते हैं कि जो 3 राउंड हुए हैं उसमें किसको कितनी रैंक पे क्या मिला है, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। किस नंबर पे, किस स्टेट पर, किस रैंक पे किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। ओके, जो भी नोटिफिकेशन आएगी हम आपको बताते रहेंगे। और कुछ करिए चाहे मत करिए बट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए कि वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आए तो आप ऑन कर दीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए पूरा वीडियो। पढ़ते रहिए, बाय बाय।